हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं हूं निखिल। आ गया हूं फिर से एक पेपर लेके। राजस्थान एलडीसी का पेपर हुआ है 11 अगस्त 2024 को, जिसकी जो आपके आगामी परीक्षा जो एलटी की होने वाली है उसमें काम आ सकता है। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आए थे। मौर्यकालीन प्रशासनिक प्रणाली में निम्नलिखित में से राजस्व वसूली का प्रभारी कौन था जो आय व्यय का रखता था। इसमें बताना है कि जो आय और व्यय का लेखा जोखा रखता था वो से कौन सा अधिकारी हुआ करता था। वो था समाहर्ता, ऑप्शन सी समाहर्ता। सन्निदाता जो होता था कोषाध्यक्ष होता था, और लूना अध्यक्ष जो था बूचड़खाने का अध्यक्ष हुआ करता था। अगला क्वेश्चन था मल्ल महल। मल्ल महाजनपद जो है, मल्ल महाजनपद की राजधानी निम्न में से कौन सी थी। मल्ल महाजनपद, ऑप्शन सी कुशावटी, कुशीनगर, पावा। जैन के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव या ऋषभनाथ या आदिनाथ, ऑप्शन बी। निम्नलिखित से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है। पश्चिमी तट पर से, ऑप्शन सी कोची बंदरगाह। निम्न से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपने राज्य की सीमा साझा नहीं करता है। यह ऑप्शन, बांग्लादेश अभी काफ़ी हाईलाइट में है तो इसलिए क्वेश्चन बनाया गया है। तो इसमें जो सीमा साझा नहीं करता है वह है ऑप्शन ए मणिपुर राज्य नहीं करता। उसके अलावा मेघालय, त्रिपुरा, असम करता है। इनमें से कौन सा नगर भारत का प्रथम आर्द्रभूमि वेटलैंड नगर बना है। और क्वेश्चन 12 जो है इसका आंसर है ऑप्शन सी इंदौर, वेटलैंड बना है पहला। किसानों पर चंवरी चंदवरी कर, जो चंदवरी कर किसने अधिरोपित किया था। चंदवरी कर जो टैक्सेस अधिरोपित किया था, ऑप्शन सी राव कृष्ण सिंह ने किया था। विडाल प्रशिक्षण जो होता है ये टाइफाइड बुखार की पुष्टि करता है, इसके काम आता है विडाल टेस्ट। किसी बिंब को वास्तविक तथा समझ साइज का प्रतिबिंब बनाने के प्राप्त करने के लिए, अगर आप उसको एक्चुअल जो उसकी प्रतिबिंब पाना चाहते हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा। वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर रियल इमेज चाहिए तो उसके लिए आपको फोकस दूरी से दोगुनी दूरी पर रखना पड़ेगा, जो उसका तब बनेगा आपका जो रियल इमेज बनेगी। जो बिंब को रखना पड़ेगा, किस बिंब का वास्तविक प्राप्त करना। जब साइंस के क्वेश्चन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है श्रीहरिकोटा में स्थित है, ऑप्शन बी। मैथ्स के भी क्वेश्चन है इसमें। ओके, निम्न से कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को न्यायालय में जाने का अनुमति देता है यदि उन्हें लगता है कि राज्य द्वारा उनके मौलिक अधिकारों का हनन करता है। तो ये संवैधानिक उपचार है, जिसके द्वारा इनको उपचार मिलता है, इसको तभी इसका नाम संवैधानिक उपचार रखा गया कि इससे मौलिक अधिकारों का हनन जो होता है उसको, उसके लिए उसमें उपचार मिलता है, इसका संवैधानिक उपचार। इसको हृदय एवं आत्मा भी कहा गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा। तो ये आर्टिकल 32 में दिया गया है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का अवगुण है। इसमें से बताना है उसके जो नेगेटिव है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के डिमेरिट्स बताने हैं। इसमें जो है ऑप्शन बी एकाधिकार का उदय हो जाता है, इसमें मोनोपोली स्टार्ट होती है। कौन सा संविधान संशोधन बदल विरोध कानून से संबंधित है। ऑप्शन बी दल बदल के लिए जो संबंधित है 52 संविधान संशोधन 1985 ये लाया गया था राजीव गांधी के टाइम पर। और ये 10वीं अनुसूची में भी है, तो 10 बहाने करके ले गए दिल। गंगोर जो पर्व होता है वो किससे समर्पित है। ऑप्शन ए देवी पार्वती संबंधित है। निम्न से कर्नाटक के किस शहर में लोहा इस्पात संयंत्र स्थित है। कर्नाटक के शहर में, ऑप्शन ए भद्रावती। भद्रावती लोहा इस्पात स्टील जो है, स्टील प्लांट जो है भद्रावती में स्थित है कर्नाटक। जो ट्रस्टी विद डेस्टिनी जो प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था, ये दिया था ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कोरापुट खनन केंद्र स्थित है, ऑप्शन सी उड़ीसा में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान शुरू किया गया था वो पूरे इंडिया में शुरू किया था 2015 में, ऑप्शन ए 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट किया था ये। किसमें, नई दिल्ली में 9वें एशियन खेल की शुरुआत कब की थी, तो 1982, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर जी को, ऑप्शन सी।
1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया प्रथम भू-स्पेषित उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन बी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो लॉन्च किया था इसरो द्वारा 1981 में, वो था एप्पल। किस किले के बारे में कहा जाता है यह आर्म्ड बख्तरबंद किला था? ये ऑप्शन सी रणथंभौर। अब्दुल फजल ने कहा था इसे कि आर्म्ड है, इसको पार पाना आसान नहीं है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था ऑप्शन डी सवाई प्रताप सिंह। इसमें ऑप्शन ए भी है जो सेम जैसे लग रहा है, सवाई जय सिंह, लेकिन इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी सवाई प्रताप सिंह। किस मुगल बादशाह के दरबार में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। वेदिका लामिका शिखर किससे संबंधित है? ये संबंधित है मंदिर से, ऑप्शन बी। ये कुछ कथन वाले सब्जेक्ट है। ब्रिटिश सरकार ने 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया था जिससे साइमन कमीशन कहा गया। आयोग के 7 सदस्य थे परंतु इसमें से कोई भी भारतीय नहीं था। बिल्कुल सही है, दोनों सही है इसमें, तो दोनों के सही है ऑप्शन ए। ये कथन है इसे श्वेत आयोग भी कहा गया था, इसीलिए इसमें 7 सदस्य, 7 के 7 बाहर के थे, श्वेत थे, इसलिए इनका श्वेत आयोग भी कहा जाता है। और 7 सदस्य थे और 1927 में से गठन किया था और 1928 में भारत आया था। उपरमल पंचबोर्ड की स्थापना जो की थी वो की थी ऑप्शन सी विजय सिंह पथिक ने। अहमदनगर का विलय मुगल साम्राज्य में किसने किया था? शाहजहाँ के टाइम पर किया था। ये कुछ कथन वाले क्वेश्चन है। सिंधु सरस्वती सभ्यता नगर नियोजन संबंधी, बिल्कुल जो सिंधु घाटी सभ्यता है सरस्वती सभ्यता नगर नियोजन संबंधी बिल्कुल सही है। उन्नत सिंधु सरस्वती सभ्यता का विकास सिंधु घाटी की सहायक नदियों और सरस्वती नदी के किनारे हुआ है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल जो इनका विकास हुआ है नदी घाटी के क्षेत्र में ही हुआ है, तो ये ऑप्शन दोनों सही है। तो कथन एक और कथन दोनों सत्य है, ऑप्शन डी। सन 1800 में वह कौन व्यक्ति था जिसने आज के राजस्थान को राजपूताना कहा था? जो आज के जो राजपूताना कहा था, जो ऑप्शन डी जॉर्ज थॉमसन ने कहा था। वायुमंडल की ओजोन परत प्राकृतिक ढाल के रूप में के विरुद्ध कार्य करती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है ओजोन लेयर। जो मॉरिशस द्वीप कहाँ स्थित है? यह हिंद महासागर में। निम्न से किसे शाही दरबार में सिजदा पापोश की प्रथा बलबंद ने प्रारंभ की थी? ऑप्शन बी सिजदा पापोश।